Hello everyone and welcome back to my channel. So this is unit 11 of class 9th Introduction to Financial Market and टॉपिक है मेकिंग अ बजट। बजट आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, पहली भी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि बजट किससे बोलते हैं। बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो शो करता है आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को। ठीक है, बजट बहुत जरूरी है बनाना, क्योंकि बजट से आप ये ट्रैक कर सकते हो कि आपको अपनी मनी को कैसे एलोकेट करना है बिटवीन इनकम और एक्सपेंसेस में। ठीक है, स्पेशली जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा कम होता है, लिमिटेड होता है, तो उसको मैनेज करने में बजट हमारी हेल्प करता है। राइट, तो देखो जैसे आपके पास इनकम है 1 लाख। ठीक है, आप बजट में क्या करते हो? बजट बनाते हो तो बजट के थ्रू आपको पता लग जाता है कि एक साइड आप इनकम लिखते हो, एक साइड आप एक्सपेंसेस लिखते हो कि आपके कुछ खर्चे होंगे, आपने कोई लोन लिया उसको रिपे करना है, चिल्ड्रन के एजुकेशन पे फीस जो है वो पे करनी है, आपको इम्पोर्टेंट आइटम्स खरीदनी है जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो सपोज 1 लाख इनकम है और उसमें से एक्सपेंसेस हैं आपके मंथली 80,000। तो बजट अगर आप ये बनाते हैं जिसमें इनकम एक साइड पे शो करोगे और दूसरी साइड एक्सपेंसेस शो करोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इतनी इनकम में से आपको इतने एक्सपेंसेस है और 20,000 जो बच रहा है उसको आप एज अ सेविंग्स कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। राइट, अब हाउस होल्ड बजट भी आपकी फैमिली में पेरेंट्स जो हैं दे ऑल्सो मेक दी बजट, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड बजट। वो क्या है? वो भी एक फाइनेंशियल प्लान ही है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो फैमिली की अर्निंग्स हैं, जो इनकम है, उसको हमें कैसे यूज करना है फॉर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के बाद जो पैसा बच जाता है उसको कैसे हमें सेव करना है। तो बजट से आइडिया मिल जाता है। अब हाउस होल्ड बजट जो है, इट गिव्स मेनी एडवांटेजेस। अगर हाउस होल्ड बजट बनाते हो तो आपको इजीली पता लग जाता है एंड यू कैन कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी। राइट, तो आप अपनी मनी पे कंट्रोल कर सकते हो बजट के थ्रू। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आपको पता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, तो और आपकी इनकम कितनी है, ये देख के आप अपने वेस्टफुल एक्सपेंसेस जो है उसको अवॉइड कर सकते हो। राइट, बजट ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रिवेंट रेकलेस स्पेंडिंग। जो अननेसेसरली स्पेंडिंग है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। फिर अगर आप सेव बजट में आपको पता लग जाता है कि इतना पैसा आप सेव कर रहे हो, सेविंग का क्या फायदा होता है कि फाइनेंशियल टेंशन दूर हो जाती है, कि आपको पता है कभी कोई इमरजेंसी पड़ेगी, तो बजट के थ्रू आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आप सेव कर पा रहे हो तो उससे इट विल लीड टू पीस ऑफ माइंड। नाउ, हाउ टू प्रिपेयर हाउस होल्ड बजट। सबसे पहला है कि आपको फैमिली मंथली इनकम के सोर्स लिखने हैं। सोर्स का मतलब है कि इनकम कहाँ कहाँ से फैमिली में आ रही है। पहला सोर्स है सैलरी, अगर आप जॉब करते हो सैलरी से आ रही है। दूसरा, अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो जो रेंटल इनकम है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। फिर अगर आपने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है तो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उससे जो रिटर्न मिलेगा वो भी इनकम है। तो आप ये सारे जो सोर्स हैं, सैलरी, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट एंड रिटर्न, इनको एक लिस्ट की फॉर्म में नोट डाउन कर लोगे कि दिस इज सैलरी, राइट, इंटरेस्ट, रिटर्न्स, रेंटल इनकम एक्सेट्रा, और उसका टोटल आप टोटल इनकम निकाल लोगे। राइट, सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है मंथली एक्सपेंसेस। तो अब आप के जितने भी घर के खर्चे हैं, चाहे वो अगर आपका घर किराए पे है तो आपको जो रेंट देना है, आपको ग्रोसरीज में जो स्पेंड करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आपको लोन्स आपने लिए हैं वो रिपे करने हैं, राइट, या स्कूल और कॉलेज की फीस देनी है बच्चों की, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप देते हो, तो ये सारे खर्चों को एक तरह से आप ऐसे इनकी भी लिस्ट बनाओगे और टोटल करोगे। राइट,
थर्ड स्टेप क्या है, आप एलोकेट करोगे इनकम टूवर्ड्स वेरियस एक्सपेंसेस, राइट। तो आप ये देखोगे कि जो आपने फर्स्ट स्टेप में इनकम का टोटल किया था, राइट, सेकेंड स्टेप में आपने टोटल एक्सपेंसेस किए। नाउ व्हाट यू विल सी, आप ये देखोगे क्या आपकी इनकम इतनी सफिशिएंट है कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं पूरे हो सकते हैं। तो जब हमारी इनकम, हमारे एक्सपेंसेस पूरे, हम लोग अपने एक्सपेंसेस खर्चे पूरे कर पाएंगे हमारी इनकम से, तो देर इज नो डेफिशिएट, देन देर इज नो डेफिशिएट। ठीक है, जैसे इनकम है 80,000 और एक्सपेंसेस है 60,000, तो हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से, हम अपने सारे खर्चे जो है इनकम से दे पूरे कर पाएंगे। तो हम बोलते हैं कोई डेफिशिएट नहीं है, कोई मतलब कि डेफिशिएट का मतलब क्या होता है, देर इज नो, मनी इज नॉट शॉर्ट, हमारे पास पैसा सफिशिएंट पैसा है। और जब सेकंड पार्ट इसका देखिए, जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो जैसे हमारी, अगर सेकंड केस में ले लेती हूँ कि ए का एग्जाम्पल था, ये बी का। नेक्स्ट, इनकम है 80,000 और अब खर्चे हैं हमारे 1 लाख। तो अब हमारी इनकम सफिशिएंट नहीं है ना एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, 1 लाख के खर्चे हैं और 80,000 इनकम है। तो ये 20,000 जो शॉर्टफॉल हो रहा है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ऑफ मनी, इज कॉल्ड एज डेफिशिएंट, राइट। अब कई एक्सपेंसेस तो बहुत जरूरी है जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, बट कई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, तो उनको जरूर अवॉइड करना चाहिए। तो थर्ड स्टेप में आपको देखना है कि आपकी जो इनकम थी उसको आपको कैसे यूज करना है फॉर मीटिंग दी एक्सपेंसेस। स्टेप 4, मेथड ऑफ एलोकेटिंग फंड्स, यानी ये फर्स्ट, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज सेविंग, राइट। तो पहला मेथड है कि आपको कैसे अपने फंड्स को, इनकम को एलोकेट करना है बिटवीन एक्सपेंसेस, बिटवीन सेविंग्स। तो आप कुछ एनवलप्स बना लो, ठीक है, एनवलप्स बना के रख दो कि पहला एनवलप, जैसे एनवलप होता है ना, इस पे ऊपर लिख दो ये वाला एनवलप है हाउस रेंट का, ये है ग्रोसरीज का, ठीक है। फिर यहाँ एक एनवलप इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो ऐसे खर्चों के जो हेड्स है कि रेंट कितना दे, रेंट का एक अलग से एनवलप बना लिया, ग्रोसरी का अलग से बना लिया, जो लोन रीपे करना है उसका बना लिया। तो हर महीने आप क्या करोगे, इन एनवलप्स में आप जो खर्चे हैं उतना अमाउंट, आप पैसा उतना इन एनवलप में डाल दोगे, ठीक है। अब आपने इनकम में से, जो आपकी इनकम आपको मंथली मिल रही है, हर महीने आप इनकम में से जो पैसा रेंट का है इसमें डाल देते हो, इसमें डाल देते हो, और डालने के बाद जो पैसा बचता है वो एक तरह से आपकी सेविंग्स है, ठीक है। या आप उसको यूज कर सकते हो सेविंग के लिए, या आप उसको स्पेंड भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, राइट। सो जब आपको पेमेंट करनी है तो आप इन एनवलप में से पैसा निकाल के पेमेंट कर सकते हो, और कोई मनी अगर बच गई है तो उसको आप सेव भी कर सकते हो। तो एक मेथड तो ये है। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, एक बजट बना लो पेपर में, राइट, और जितने भी एक्सपेंसेस है उनको लिखो एंड टोटल करो, ठीक है। तो उसमें बजट, मतलब बजट कैसे बना लो, जैसे मैंने आपको बताया है, एक साइड पे इनकम लिखो, राइट, एक साइड पे एक्सपेंसेस लिखो आप। सो इस तरह भी आप बजट को बना सकते हो। तो हाउस होल्ड बजट है क्या बेटा, ये एक डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली बताता है कि कैसे पैसा जो है फैमिली का, आप इनकम जो है एलोकेट करते हो, डिवाइड करते हो बिटवीन एक्सपेंसेस एंड सेविंग, राइट। नाउ टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ हाउस होल्ड बजट। तो पहला तो है कि एक महीना आप लोग, जब भी आपको हाउस होल्ड बजट बनाना है, तो एक महीना आप क्या करोगे,
सारे एक्सपेंसेस को लिखो पहले, एंड डू नॉट चेंज योर स्पेंडिंग हैबिट, राइट। तो आप वी मस्ट एनालाइज आवर एक्सपेंडिचर एंड पुट इट इनटू वेरियस कैटेगरी। तो आपको पता है कि आपके एक्सपेंसेस कौन से हैं, कहाँ कहाँ आप स्पेंड करते हो, ठीक है। तो आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स जो हैं अभी एकदम चेंज नहीं करो, तो जो आपके खर्चे हैं उनको एनालाइज करो कि आप पैसा अपना कहाँ कहाँ स्पेंड करते हो। थर्ड, अवॉइड टेकिंग लोन्स अनलेस देयर इज एक्चुअल रिक्वायरमेंट। सी लोन एक जो है, लोन तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक वाकई बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। अगर असली में आपको कोई वाकई रिक्वायरमेंट है तभी लीजिए, बट अगर ये बोले कि हाँ मैं लोन ले रही हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है या मुझे पेरिस घूमने जाना है, इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई आपकी बहुत बड़ी बीमारी आ गई है घर में किसी की और आपके पास पैसा नहीं है, देन यू आर टेकिंग लोन, तो वो समझ आता है। बट घूमने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि आप घूमने पेरिस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, इट इज नॉट अ गुड आइडिया। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करिए, राइट। तो जो भी आपके बिजली, अगर आप एक रूम में बैठे हो, दूसरे रूम में आपके लाइट्स ऑन है, तो ट्राई टू स्विच इट ऑफ। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव आप कर पाओगे। फिर जितने भी आपके यूटिलिटी बिल्स हैं उनको टाइमली आप पे करिए, राइट। क्योंकि अगर आप लेट पे करते हैं तो आपके उसके ऊपर आपको लेट पेमेंट फीस भी देनी पड़ती है। तो इट्स बेटर कि जो आपके जब भी आपकी कोई बिल्स की ड्यू डेट है उसको टाइमली पे करिए। और सभी आपके जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करिए फॉर एनालिसिस एंड कॉम्प्रोमाइजेस। यानी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको भी बैठ के उनके साथ डिस्कस करिए, एनालाइज करिए। एनालाइज का मतलब होता है स्टडी करिए कि हर की फैमिली में कहाँ कहाँ खर्चे हैं, कौन कौन से जरूरी हैं और कौन से जरूरी नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज का मतलब है जो जरूरी नहीं है उन खर्चों को अवॉइड करिए, राइट। एंड देन मेकिंग बजट मेक बजटिंग अ पार्टिसिपेटिव अफेयर, यानी बजट बनाते हुए सबको इन्वॉल्व करिए। नो, बजटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेंडिंग अलोन। इसका क्या मतलब है कि बजट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप एक्सपेंसेस की बातें कर रहे हो कि आपको कहाँ कहाँ खर्च करना है। हाउस होल्ड बजट से क्या होता है, आप इनकम को एलोकेट करते हो अलग अलग एक्सपेंसेस में। यानी आपको कहाँ रेंट देना है, कहाँ पे आपको बच्चों के एक्सपेंसेस, स्कूल एजुकेशन फीस देनी है, मेडिकल एक्सपेंसेस। तो बजट से ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमें अपनी इनकम को कहाँ कहाँ स्पेंड करना है। बट one also find out ways and means to increase your income और रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि बजट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप ये देख रहे हो कि आपको आपको अपने इनकम को कहाँ कहाँ खर्च करना है, आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस है। बजट से आपको अब ये भी एक हेल्प मिलती है कि अगर आपके एक्सपेंसेस, आपको ये पता लग जाता है आपके एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, तो आपको ये पता लग जाता है कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या और करना चाहिए, कितनी और मेहनत करनी चाहिए, और कैसे जो अननेसेसरली बेकार के खर्चे हैं उनको कैसे आप अवॉइड करें। लिव योर लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को कॉपी मत करिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आजकल तो फेसबुक में लोग जैसे ही घूमने जाते हैं, ऑफ टू मुंबई, ऑफ टू अमेरिका, ऐसे लिख देते हैं। डोंट कॉपी अदर्स। वॉट एवर मनी यू हैव इन योर पॉकेट, उसी तरह उसको देख ध्यान में रख के अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स आपकी होनी चाहिए, राइट। डोंट ट्राई टू बी रिजिड। तो बजटिंग एक प्लान है, ठीक है। तो अगर आपने बजट बना लिया और आप बोलो नहीं इसको तो मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा और रिजिड मतलब फिक्स्ड अब है इसी को फॉलो करूंगा, ऐसे नहीं होता। कई बारी लाइफ में क्या होता है, अननेसेसरी आप जो भी प्लान करते हो जरूरी है आपके प्लान के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ हो। आपने बजट बनाया, आपने बोला इनकम मेरी 80,000 है और एक्सपेंसेस आपने टोटल कर लिए 60,000 है, और मैं सेव कर लूंगा 20,000। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई, ठीक है, और घर में कोई गॉड फॉरबिड बीमार हो जाए, तो हो सकता है 60 की जगह आपका 80,000 का ही खर्चा हो जाए और सेविंग हो जाए 0। तो आप बजट में ये चेंजेस ला सकते हैं क्योंकि बजट एक प्लान ही है। नो पर्सनल बजट। पर्सनल बजट में देखिए आपको
क्या लिखा है कि एज अ, अगर मैं स्टूडेंट आपकी बात करूं तो आप लोगों को भी यू ऑल्सो गेट मनी। आपके दादा, आपके दादाजी, आपके ग्रैंड मदर, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके रिलेटिव्स आपको टाइम टू टाइम दे गिव यू मनी। समटाइम्स दे गिव यू एज पॉकेट मनी। कभी कोई आपको बर्थडे में देता है, कभी कोई दिवाली में, होली में, फेस्टिवल्स में आपको मिलते हैं। तो आपको भी अपना बजट प्लान करना चाहिए, ठीक है। एंड ये देखना चाहिए कि आप कैसे पैसे को स्पेंड कर सकते हो और कितना आप सेव भी कर सकते हो, राइट। सो बजट से हमेशा क्या फायदा होता है कि आप एक डिसिप्लिन रहते हो। आपको पता होता है कि आपको अननेसेसरली और वेस्टफुल स्पेंडिंग को नहीं करना। एंड बजट रिव्यू भी इम्पोर्टेंट है। रिव्यू का मतलब क्या है, आप दोबारा उसको देखते हो, आपको पता लगता है देख के कि कोई डेविएशन तो नहीं है, मतलब कि इसमें जो आपने प्लान बनाया था बजट में कि हाँ मैं अगर 20,000 सेव करूंगा, तो अगर आप रिव्यू करते हो कि क्या आपने जो प्लान किया था आप उसके अकॉर्डिंगली 20,000 सेव कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन। सो एनालिसिस ऑफ बजट डेविएशन, जब आपको लगता है कि डेविएशन है, यानी जो आपने प्लान किया था उतना आप नहीं अचीव कर पा रहे गोल सेविंग्स का, राइट, तो फिर आप क्या करते हो, तो आप देखते हो फर्दर उसको कैसे एनालाइज करते हो कि जो हमारे एक्सपेंसेस है, सी एनालाइज एंड फोकस ऑन एक्सपेंसेस व्हिच वेंट बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कई बार हमारे एक्सपेंसेस हमने सोचे थे कि हमारे जो इनकम है वो 80,000 है और एक्सपेंसेस 60, तो हमने सोचा था 20,000 सेविंग हो जाएगी, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस बढ़ के 60 की जगह हो गए 90,000, तो सेविंग्स का तो मतलब ही नहीं है, सेविंग्स तो जीरो हो गई। तो अब आप देखोगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको जानने के लिए हम दो तरह के पहले क्लासिफाई करेंगे एक्सपेंसेस को, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ हुए हैं। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे हम वी कैन हैव बेटर कंट्रोल, और नॉन डिस्क्रिशनरी जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, ये नॉन डिस्क्रिशनरी है। तो अब बीमारी किसी को बता के तो नहीं आती है, ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है और उसकी वजह से जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन कई एक्सपेंसेस होते हैं डिस्क्रिशनरी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हमने शॉपिंग करनी है, फर्नीचर लेना है, तो अगर हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो हम फर्नीचर को अवॉइड कर सकते हैं, हम तब खरीद लें जब हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस हो। यहाँ देखिए तो डिस्क्रिशनरी कौन से हो गए, जहाँ पे आपका कंट्रोल होता है, राइट। सो तो हमें डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हमारा, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल होता है, तो हमें इन एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, राइट। सो समरी पढ़ लेते हैं। बजट इंपॉर्टेंट है बनाना, क्योंकि हम फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। बजट क्या करता है, बैलेंस करता है मनी रिसीव्ड एंड मनी स्पेंट में। एंड हमें बजट को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना चाहिए। और एक्सपेंसेस दो तरह के मैंने आपको बताए हैं अभी, डिस्क्रिशनरी जिसमें हमारा क्या होता है कंट्रोल, और नॉन डिस्क्रिशनरी जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, right? So this is all in this video. So today we are able to wind up with our introduction to financial market class 9 syllabus. नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं सैम्पल पेपर एक डिस्कस करूंगी ताकि आपको पेपर का पैटर्न पता लग जाए कि पेपर में किस तरह कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्टिव, एंड व्हेन यू अपीयर फॉर द पेपर तो आपको एक आइडिया हो कितने 1 मार्कर आते हैं, कितने 2 मार्कर आते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, please hit the like button, share the content with your friends, and also do subscribe to my channel. Thank you.